आज इस वीडियो में हम गूगल एड्स पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं, जो है गूगल एड्स स्ट्रक्चर। कि गूगल एड्स स्ट्रक्चर क्या होता है और क्यों हम गूगल एड्स स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं और ए बी टेस्टिंग क्या होती है, उस चीज़ के ऊपर हम बात करने वाले हैं। ये एक बेसिक स्ट्रक्चर होगा जिसके ऊपर हम बात करेंगे जब भी आप कोई भी एडवर्टाइजमेंट क्रिएट करेंगे गूगल में। इवन आप अगर फेसबुक पे क्रिएट कर रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट बिंग पे यूज़ कर रहे हैं, तब भी इस स्ट्रक्चर को आप यूज़ कर सकते हैं अपने कैंपेन्स में। एंड ये जो मैं आपको तरीका बताने वाला हूँ, ये थोड़ा सा हो सकता है लंबा हो, वीडियो हो सकती है थोड़ी सी बोरिंग हो, बट नीचे मैंने टाइम लैप दे रखे हैं, आप उसका यूज़ कर सकते हैं और इन्फॉर्मेशन के लिए। चलिए अब स्टार्ट करते हैं, ये देखते हैं कि किस तरीके से हम गूगल स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं अपने कैंपेन में। ओके, तो गूगल स्ट्रक्चर में सबसे पहले देखिए एक चीज़ बोली जाती है जिसको हम बोलते हैं ए बी टेस्टिंग। ए बी टेस्टिंग का मतलब आप जस्ट नाम से ही समझ में आ रहा है हमें, ए बी टेस्टिंग यानी कैंपेन ए और कैंपेन बी को टेस्ट करना। जब भी आप कोई भी कैंपेन क्रिएट करते हैं, ये आपको ईमेल मार्केटिंग में भी दिखेगा, फेसबुक एड्स में भी दिखेगा, ठीक है। तो ए बी टेस्टिंग क्या होगा? ए बी टेस्टिंग एक कैंपेन ए और कैंपेन बी को टेस्ट करने को हम ए बी टेस्टिंग बोलते हैं। अब टेस्ट करते क्यों हैं ये समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं क्लॉथिंग ब्रांड के लिए एडवर्टाइजमेंट कर रहा हूँ, ठीक है। एक क्लॉथिंग ब्रांड है, मैं उसके लिए एडवर्टाइजमेंट कर रहा हूँ। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने दो प्रोडक्ट निकाले, एक मेंस के लिए है, एक एक वुमेन्स के लिए, ठीक है। हमने दो प्रोडक्ट निकाले, एक मेंस के लिए एक वुमेन्स के लिए। अब हमें ये देखना है कि हमारा कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा सेल हुआ, मतलब मेंस ज़्यादा प्रोडक्ट हमारा ले रहे हैं या वुमेन्स ज़्यादा हमारा प्रोडक्ट ले रहे हैं। इस प्रोसेस को हम ए बी टेस्टिंग बोलेंगे, जहाँ पे हम दो कैंपेन एक साथ क्रिएट करेंगे, पैरेलली उन्हें हम चलाएंगे, सेम बजट होगा, कीवर्ड में थोड़ा बहुत चेंज करेंगे, लोकेशन में हो सकता है आप चेंज करें, बट पर्पस एक होगा, सेल करना। अब हम कुछ दिन के बाद ये देखेंगे, 7 दिन मैक्सिमम 7 डेज होता है, 7 डेज आप यूज़ कर सकते हैं, बट उसके अलावा 15 डेज या 1 मंथ का भी एडवर्टाइजमेंट चला सकते हैं और अच्छे से देखने के लिए कौन सा प्रोडक्ट लोग पसंद कर रहे हैं, मेंस ज़्यादा प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं, वुमेन्स ज़्यादा प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं। इसी चीज़ को हम ए बी टेस्टिंग बोलते हैं, जहाँ पे हम दो कैंपेन को एक साथ रन करते हैं और ये देखते हैं कि आपकी कंपनी के लिए कौन सा ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। अब ज़रूरी नहीं है ए बी टेस्टिंग ही हो सकता है नाम बोला जाता है ए बी टेस्टिंग, बट हो सकता है किड्स का भी प्रोडक्ट हो तो ए बी सी टेस्टिंग हो जाता है, बट इसे बोला जाता है ए बी टेस्टिंग, ठीक है। तो याद रखिएगा, ए बी टेस्टिंग एक प्रोसेस होता है जहाँ पे हम अपने मल्टीपल कैंपेन्स को कंपेयर करते हैं एक दूसरे से, एंड लास्ट में हम ये देखते हैं कि कौन सा एडवर्टाइजमेंट हमारे लिए बेटर है। आई होप ये चीज़ क्लियर हुई होगी आपको, ए बी टेस्टिंग क्या होता है। अब गूगल स्ट्रक्चर में इसको किस तरीके से यूज़ करते हैं ये देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हम अकाउंट बनाते हैं गूगल एड्स का, उसके बाद आ जाता है हमारे पास कैंपेन। एक पर्टिकुलर कैंपेन होता है। अब सपोज ये वाला जो कैंपेन है आपका, ये मेंस का है और जो कैंपेन 2 है वो आपको वुमेन्स का हो गया, ठीक है। एक मेंस हो गया, एक वुमेन्स हो गया। अब उसमें पहले वाले एड ग्रुप में आपने कीवर्ड जो रखे वो लाइक मेंस के हिसाब से रखे, लोकेशन आपने शायद दिल्ली रख दी, ठीक है। फिर आपने यही सेम चीज़ वुमेन्स में भी रखा, कीवर्ड थोड़े बहुत सेम रखे वुमेन्स के हिसाब से, लोकेशन भी दिल्ली रखी। एंड सेकंड जो ग्रुप है, ये ग्रुप होता है हमारा जहाँ पे हम अपनी ऑडियंस को टारगेट करते हैं। सबसे पहला आता है कैंपेन, जहाँ पे आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन देनी होती है कि आप कैंपेन क्यों बना रहे हैं, बजट क्या होगा, किस डिवाइस को टारगेट करेंगे, लोकेशन क्या होगी, ये सब चीज़ें हम उसमें टारगेट करते हैं। जहाँ पे ऐड ग्रुप आ जाता है हमारा, ऐड ग्रुप में हम ये देखते हैं कि हमारी बेसिक ऑडियंस क्या होगी, लाइक उनके डेमोग्राफिक क्या होंगे, उनका इंटरेस्ट क्या होगा, उनका बिहेवियर क्या होगा, उस हिसाब से हम इनको टारगेट करते हैं। लास्ट में आप कीवर्ड रखते हैं और अपना ऐड क्रिएट करते हैं। अब जब भी आप कोई भी कैंपेन बनाएंगे उसमें ये सब चीज़ें ऐड होती चली जाएंगी। अकाउंट बनाया, अकाउंट के अंदर मल्टीपल कैंपेन है, मल्टीपल कैंपेन के अंदर आपके पास मल्टीपल ऐड ग्रुप होंगे, मल्टीपल ऐड ग्रुप के अंदर हमारे पास मल्टीपल कीवर्ड का यूज़ करेंगे। ओके, अब ये होता कैसे है ये समझा देता हूँ। उसके लिए मैं चलता हूँ एक बार गूगल एड्स में, आपको लेके चलता हूँ। एग्जाम्पल के लिए मैं अपना एक गूगल एड्स अकाउंट ओपन करता हूँ, एंड अगर आप गूगल एड्स सीखना चाहते हैं या फिर डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन, तो नीचे दिए गए नंबर पे या फिर मेरी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं फॉर मोर इन्फॉर्मेशन।
ओके, सो अभी के लिए मैं आपको एक कैंपेन पे लेके चलता हूँ। जस्ट एग्जांपल के लिए मुझे ये एक अकाउंट है मेरा, ठीक है। अब ये जो अकाउंट है इसमें मैं आपको समझाऊंगा कैंपेन, कैंपेन के अंदर ऐड ग्रुप के अंदर मल्टीपल एड्स, एंड उसके अंदर जो ऐड ग्रुप होगा उसके अंदर कीवर्ड जो होंगे हमारे, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड में चलता हूँ मैं आपको, कैंपेन पे लेके चलते हैं। कैंपेन पे आते हैं हम। अब देखिए कैंपेन है, कैंपेन के नीचे ऐड ग्रुप आया, ऐड ग्रुप के नीचे ऐड है, कैंपेन, ठीक। अब जितने भी कैंपेन चल रहे होंगे वो दिखा देगा। तो अभी मेरे पास यहाँ पे एक ही कैंपेन है, आप ऊपर से भी देख सकते हैं वैसे कैंपेन कितने हैं। तो अभी हमारे पास एक ही कैंपेन है, ठीक है। नीचे स्क्रॉल डाउन करता हूँ। ओके, सो ये हमारा कैंपेन है, ये कैंपेन है, ठीक है। अब इस कैंपेन के अंदर मैं जाता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, जैसे देखिए मैं इस पर क्लिक करता हूँ, वो मुझे रीडायरेक्ट कर देगा मेरे ऐड ग्रुप पे। मैंने क्लिक किया, अब वो रीडायरेक्ट कर रहा है हमें ऐड ग्रुप वाले। अब मैं उसके ऐड ग्रुप में आ गया। अब ऐड ग्रुप के अंदर वो हमें रीडायरेक्ट करेगा ऐड वाले सेक्शन पे, ओके। अब यहाँ पे वो अपने कीवर्ड्स के पास ले गया हमें, जो जो हमने कीवर्ड्स यूज करें कैंपेन में, उन कीवर्ड्स के ऊपर वो हमें रीडायरेक्ट कर चुका, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड में आता हूँ, कैंपेन, कैंपेन के अंदर ऐड ग्रुप के अंदर आपका एडवर्टाइजमेंट। अब अगर आप ऐड देखेंगे, ऐड हमारे पास मल्टीपल एडवर्टाइजमेंट है, ओके। जस्ट लेट मी शो यू। देखिए मैंने एक ही ऐड ग्रुप के अंदर यहाँ पे चार ऐड ग्रुप बना रखे हैं, हो सकता है और भी हो, ठीक है। देखिए मल्टीपल एड्स हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आप भी कर सकते हैं कि एक ही कैंपेन के अंदर मल्टीपल एड्स बना सकते हैं, एक ही ऐड ग्रुप के अंदर मल्टीपल एडवर्टाइजमेंट भी क्रिएट कर सकते हैं। उसके लिए आपको जस्ट करना कुछ नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मुझे उस कैंपेन के अंदर एक और ऐड बनाना है, तो मैं कैंपेन पे जाऊंगा, ठीक है। कैंपेन पे हूं मैं, कैंपेन के अंदर जाऊंगा, मैं कैंपेन के अंदर चलता हूँ, ठीक है। अब मैं अपने ऐड ग्रुप पे आया, ऐड ग्रुप में जाने के बाद यहाँ से एक नया ऐड ग्रुप क्रिएट करना है। देन उस ऐड ग्रुप के अंदर आप एक नया ऐड क्रिएट कर सकते हैं, कीवर्ड ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो हम ये इस तरीके से काम करता है हमारा स्ट्रक्चर, कि एक एडवर्टाइजमेंट होगा, एक कैंपेन होगा, कैंपेन के अंदर आपका मल्टीपल ऐड ग्रुप होंगे, मल्टीपल ऐड ग्रुप के अंदर आपके मल्टीपल कीवर्ड्स के साथ साथ आपने उसमें मल्टीपल एडवर्टाइजमेंट भी क्रिएट कर रखे, ठीक है। तो ये एक स्ट्रक्चर होता है जब भी आप गूगल एड कोई भी क्रिएट करेंगे, इवन गूगल एड्स भी नहीं, इवन आप फेसबुक पे भी देखेंगे या फिर आप माइक्रोसॉफ्ट बीइंग में भी देखेंगे, तो इसी स्ट्रक्चर का कहीं ना कहीं फॉलो करा जाता है, इसी स्ट्रक्चर के बेस पे काम करा जाता है, और इसी प्रोसेस को हम ए बी टेस्टिंग बोलते हैं, जहाँ पे आपका कैंपेन 1 कैंपेन 2 को आप कंपेयर कर रहे हैं, इसी चीज़ को ए बी टेस्टिंग बोली जाती है। सो आई होप क्लियर हुआ होगा आपको कि ए बी टेस्टिंग क्या होता है, क्यों हम ए बी टेस्टिंग का यूज़ करते हैं, स्ट्रक्चर क्या होता है गूगल एड्स के अंदर। जब भी आप कोई भी कैंपेन को क्रिएट करेंगे तो इसी स्ट्रक्चर में करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में ऐसी चीज़ के ऊपर लाने वाला हूँ कि इस स्ट्रक्चर की वजह से, या जब भी आप कोई भी कैंपेन क्रिएट करते हैं तो क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, उन चीज़ों के ऊपर हम बात करने वाले हैं। आई होप आपको क्लियर होगा एंड ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन आप नीचे दिए गए नंबर पे या फिर मेरी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।